फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6, 8 से 20 तक। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेजर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेजर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें सिनआर देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अस्फनज को कुछ ऐसे इस्राएली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हों, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हों। अस्फनज ने उन्हें खलदाइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राज के भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदा वंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राज के भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया इस दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राज के भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राज के भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हिष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने
नवयुवकों को नबूकदनेजर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है। उसी ने समुद्र की नींव डाली, अब प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। तो प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में रहता, उसी को यह आशीष प्राप्त है। आज के सुसमाचार में एक विधवा है जो अपने छोटे से जो भी दान उसके पास था सब कुछ समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी
विधाता पर विश्वास किया, इसलिए यीशु ने लोगों के सामने उस विधवा के दानशीलता को सबों के सामने उजागर किया। यह दुनिया संसार सब प्रभु का है। हम जो भी देते हैं सब उन्हीं का अंश है। राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदिया पर यरूशलेम में को घेर लिया, सबको लूट लिया और लूट का सारा सामान अपने देश ले गया। और उन्होंने वहाँ के रहने वाले यूदावंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को लाया। लेकिन इन लोगों ने सांसारिक भोजन का त्याग किया, सांसारिकता को त्याग किया। राजमहल में रहकर भी वह ईश्वर की आराधना किया। उन्होंने एक साधारण सा जीवन व्यतीत किया और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। आज माता कलीसिया वियतनाम के 117 शहीदों का पर्व मनाती है, जो कि वहाँ के राजा ने यीशु के नाम पर सबों को कत्ल करा दिया और संत एंड्रू और उनके साथ रहने वाले सबों को मृत्यु का दंड दिया गया। वह राजा सोचा कि मैं प्रभु हूँ, स्वामी हूँ, लेकिन वह क्षणभंगुर है। एंड्रू और उनके विश्वासी यह जानते थे कि यीशु जो हैं वे मुक्तिदाता ईश्वर है, जो मेरे लिए शरीर बनकर हमारे लिए अपना खून बहा करके हमें पापों और कुकर्मों से छुड़ा दिया है और हमें स्वर्ग में हमें अपना बना लिया है। हमारी जिंदगी क्षणभंगुर है। यह संसार भी जो निराली दिखती है, यीशु की प्रसन्नता और स्तुति के लिए किया गया है, क्योंकि ईश्वर ने यीशु के द्वारा सब कुछ बनाया और सब कुछ उसके हाथों में कर दिया। परंतु ईश्वर ने यीशु के द्वारा जो कुछ बनाया, यीशु उसी दुनिया में उन सब चीज़ों का तिरस्कार किया। वह केवल अपने पिता से और पिता की इच्छा से जुड़ा हुआ था और उसने जो भी किया पवित्र आत्मा और ईश्वर की शक्ति से किया, क्योंकि वे ईश्वर के दूसरे जन थे जो इस दुनिया में आकर हमारे लिए मुक्ति का साधन बन गए और हमारे लिए स्वर्ग के राज्य और आभूषण से विभूषित कर दिया। हम उसी यीशु मुक्तिदाता को अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार वियतनाम में शहीद हुए सब लोग अपने आप को यीशु के लिए समर्पित कर दिया। जय यीशु।